आर द टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स लिस्ट। तो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू से कि ये जो लिस्ट है वो सेथ ओबोया जो पोकेमॉन के डायरेक्टर है उनके इंस्टाग्राम पोस्ट से ऑब्टेन हुई है। उन्होंने टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स की लिस्ट डाली थी, बट उन्होंने जो फैक्ट्स डाला था उस रीज़न को सपोर्ट करने के लिए वो थोड़ा डिफरेंट होगा इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो 10 पर आता है प्राइमल कायोगर। जब प्राइमल कायोगर ने प्राइमल ग्राउडन के साथ बैटल किया था तो इसने ऑलमोस्ट पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इसके पास एक बहुत पावरफुल एबिलिटी है जो है ड्रिजल। जो अगर प्राइमल कायोगर किसी फायर टाइप पोकेमॉन से बैटल कर रहा होगा तो उसके एबिलिटी ड्रिजल की वजह से उसके पास ऑलरेडी बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। और इसने लूगिया के साथ भी बहुत अच्छा बैटल किया था। फिर 9 पर आता है प्राइमल ग्राउडॉन। तो ग्राउडॉन ने क्लियरली ये प्रूव किया था कि वो प्राइमल कायोगर से ज़्यादा पावरफुल है मूवी में। और उसने ये भी दिखाया था कि उसके फ्लेम बॉडी के एबिलिटी से वो वाटर तक को ड्राई कर सकता है। यानी प्राइमल कायोगर का ड्रिजल एबिलिटी बिल्कुल काम नहीं आएगा प्राइमल ग्राउडॉन के सामने। और प्राइमल ग्राउडॉन चाहे तो अर्थ पर कभी भी वोल्केनोज एरप्ट करवा सकता है। और प्राइमल ग्राउडॉन का बहुत बड़ा हाथ है अर्थ को क्रिएट करने में। तो अब 8 पर आता है लूगिया। सो लूगिया ने आर्टिकुनो, जैप्डोस और मोल्ट्रेस 3 लेजेंडरी बर्ड से फाइट किया था और उसमें इसने जीता भी था। और इसका जो ब्लिजर्ड मूव है वो सारे पोकेमॉन्स के आइस अटैक से ज़्यादा पावरफुल है। और अगर आप किसी गेम में हो तो वो किसी भी पोकेमॉन को डिस्ट्रॉय कर सकता है इस मूव से, अगर उनकी वीकनेस आइस है। तो 7 पर आता है क्योरम। तो क्योरम दो पोकेमॉन्स के फॉर्म में जा सकता है। पहला वाइट क्योरम जो है रेशिरम का फॉर्म, और दूसरा है ब्लैक क्योरम जो है जैकरम का फॉर्म। तो दोनों फॉर्म में वो बहुत पावरफुल हो जाता है। रेशिरम और जैकरम दोनों एक बहुत पावरफुल लेजेंडरी पोकेमॉन है। जैकरम की वजह से उसको इलेक्ट्रिसिटी अटैक्स मिलती है, और रेशिरम की वजह से उसको फायर टाइप, और साथ ही साथ वो एक आइस पोकेमॉन और डार्क पोकेमॉन भी है। तो उसके पास बहुत सारे मूव सेट भी है जो उसको बहुत पावरफुल बनाते हैं। और फिर नंबर 6 पर आता है पालकिया। तो पालकिया बहुत ओपी पोकेमॉन है और इसके बहुत सारे मूवीज़ भी आए हुए हैं। इसके अटैक्स मोस्टली डिपेंड करते हैं स्पेस में और पावर में। और पालकिया के पास बहुत कम अटैक्स है, बट जितने भी मूव सेट और अटैक्स है उसके पास वो बहुत पावरफुल होते हैं। और साथ ही साथ पालकिया इज़ द रूलर ऑफ स्पेस, तो काइंड ऑफ अर्थ का एक गॉड भी है। फिर नंबर 5 पर आता है डियालगा। तो डियालगा टाइम का रूलर है और वो टाइम में आगे पीछे कर सकता है। यानी अगर आप इस पर कोई अटैक करो और टाइम में पीछे जाके उस अटैक से बच सकता है और आप पर वापस कोई अटैक कर सकता है। बट ये बात है कि डियालगा के अटैक्स बहुत वीक है और वो ज़्यादा अटैक्स भी सहन नहीं कर पाता। फिर नंबर 4 पर है गिराटिना। गिराटिना को बनाया गया था पालकिया और डियालगा की लड़ाई को रोकने के लिए, पर गिराटिना खुद उन दोनों के साथ लड़ने लगा। और गिराटिना डिस्ट्रॉशन वर्ल्ड का रूलर है और ये भी बहुत ओपी पोकेमॉन है। और ये एक डार्क टाइप पोकेमॉन है और ये बहुत बड़ा भी है। मोस्टली ये डियालगा और पालकिया को फाइट्स में हरा देता है। 3rd पर है रेक्वाजा। तो रेक्वाजा, आप वंडर कर रहे होंगे कि रेक्वाजा नंबर 3 पर क्यों है जब वो अपने मूवी के स्टार्टिंग में डिऑक्सिस से भी हार गया। तो फिर रेक्वाजा के लिए फिंगर स्नैप करने जितना इजी है मेगा रेक्वाजा के फॉर्म में आना। और मेगा रेक्वाजा सच में बहुत पावरफुल होता है। उसने प्राइमल ग्राउडॉन और प्राइमल कायोगर की लड़ाई तक को भी रोक दिया था। नंबर 2 पर आता है म्यूटू। तो म्यूटू सबसे पहले पोकेमॉन की मूवी में आया था
और म्यूटू एक म्यू के एक्सपेरिमेंट म्यू का क्लोन था जो इवॉल्व होके म्यूटू में बन गया। और ये एक बहुत पावरफुल साइकिक पोकेमॉन है। ये टेलेकिनेसिस भी यूज़ कर सकता है और साथ ही साथ माइंड कंट्रोल भी। तो फिर ऑलरेडी इसके पास बहुत एडवांटेजेस होते हैं उसके अपोनेंट के अगेंस्ट। और म्यू को हमने इस लिस्ट में नहीं डाला है बिकॉज वो काइंड ऑफ सेम है म्यूटू जैसा। बट अगर म्यू की बात हो तो फिर वो भी इसी नंबर पे आएगी, टाई होगा। तो अब नंबर 1 पर कौन है? आपको मोस्ट ऑफ यू वुड ऑलरेडी नो कि नंबर 1 पर कौन है, बट तब भी नंबर 1 पर है गॉड ऑफ ऑल पोकेमॉन्स, जी हाँ, आर्कियस। तो आर्कियस के पास जो क्रिस्टल्स होते हैं वो सारे एलिमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। साइकिक अटैक्स, घोस्ट टाइप अटैक्स और टाइप अटैक्स, सारे अटैक्स। यानी आप ये इनवल्नरेबल पोकेमॉन है। अगर आप इस पर कोई भी अटैक करो तो उसको ब्लॉक करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप उस पर काम भी नहीं आएगा। और साथ उसके मूव सेट, उसके पास हर एक मूव है। बट अगर आप गेम में देखो तो गेम में उसको बहुत वीक दिखाया गया है और वो म्यूटू तक से भी हार सकता है। बट अगर एनिमे की बात हो तो फिर आर्कियस बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो फिर होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।